Hello everyone, how are you? My name is Raghav Maheshwari. Welcome all of you on my YouTube channel. My today's video is going to be very interesting as today I am going to discuss with you how to calculate depreciation in Excel using different methods of depreciation. I have typed here 4 methods of depreciation and 2 of which are very easy, and I hope all of you are aware of these 2 methods, that is straight line method and WDV method, that is written down value method. Another 2 methods maybe you have heard or maybe not. The third method is sum of years digit method, that is S/D, and double declining method, that is DDB. Guys, in India mostly we use the straight line method and written down value method, but in other countries or maybe by some companies in India as well, I'm not aware of that. So some companies use the sum of year digit method and double declining method. So what are these methods? I will discuss with you everything. Before that, I am taking you to my Excel sheet. So I will not take much of the time in discussing SLM and WDV method. So here is an example of SLM, that is the cost of a say the machine or the furniture is 15,000. Salvage value after 5 year is 3,000 and year is obviously 5 year. So what will be the depreciation per year? So guys, depreciation पर ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू को लेस करना है. जो रिमेनिंग होगा वो टोटल 5 ईयर का डेप्रिसिएशन है और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 5 का डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगा. दैट मीन्स 15,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 12,000. तो 12,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2,400. 2,400 is the depreciation per year by SLM method. I hope it is clear. Now I am coming to WDV method. As you know that as the name suggests, WDV method means written down value. So written down value at the end of each year is calculated by deducting the depreciation of a year from the opening WDV. So the opening WDV of the first year shall be the cost itself. That is 15,000. You can see here 15,000 is the opening WDV, and every year depreciation is calculated on the opening WDV by applying a fixed rate of depreciation. So as you can see the formula here, F3 into L2. F3 में opening WDV है दैट इज़ 15,000 और L2 में मेरी रेट है 27.5. तो अगर ओपनिंग WDV का रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर आ जाएगा. बट अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये रेट क्या गिवन होगी? यस, इट इज़ गिवन. और इन केस अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह से दी जाती है जैसे कि जो मैंने SLM मेथड में देखा था कि कॉस्ट सैलवेज वैल्यू एंड ईयर्स आर गिवन बट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन. अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अगर SLM से करना है तो SLM से तो मैंने आपको बताया कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू लेस करके नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, रेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी. बट अगर WDV मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको रेट चाहिए होती है. तो रेट निकालने के लिए अगर आपको कॉस्ट और सैलवेज वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ़ ईयर गिवन है तो रेट निकालने के लिए एक्सेल में एक रेट का फॉर्मूला होता है जो कि वैसे तो एन्युटी की रेट एन्युटीज़ वाली कैलकुलेशन में जो रेट निकालनी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए यूज़ किया जाता है, बट वो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी काम करता है फॉर्मूला. तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने उसको यूज़ किया है रेट का फॉर्मूला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए. मैं इसका फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन करूँगा तो आप देख पाएंगे NPER मीन्स कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स में डेप्रिसिएशन लग रहा है. तो 5 ईयर ओबियसली. PMT मैंने जैसे कि बताया कि एन्युटी के लिए ये रेट का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है. तो एन्युटी का अमाउंट अगर नोन है तो वो फिल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नोन
एंड अगर मैं कंपेयर करूं एनओटी को अपने डेप्रिसिएशन से, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो जैसा कि एनओटी के फॉर्मूला में एनओटी अमाउंट जो होता है वही डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन होता है, और जो लोन का अमाउंट होता है वो हमारी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगी, और जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ लोन होता है वो हमारी सैलवेज वैल्यू होगी। तो इन आर्गुमेंट्स को यूज़ करके हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ ईयर मैंने डाला हुआ है 5, पीएमटी इज़ नॉट गिवन, पीवी प्रेजेंट वैल्यू मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो कॉस्ट ऑफ मशीन होगी वही आपकी पीवी होगी, और फ्यूचर वैल्यू होगी आपकी सैलवेज वैल्यू, जो सैलवेज वैल्यू है वही आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी। टाइप को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक छोड़ने पर ये 0 लेगा। मैं आपको बता दूं एक बार ब्रीफली कि 0 का मतलब एंड ऑफ द ईयर एंड 1 का मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर, मींस डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर लगता है तो हम इसको 0 टाइप कर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेगा। तो इसको ओके करेंगे तो हमारी रेट आ जाएगी 27.52%। ये माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम हो रही है, जो भी मशीन या एसेट की वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन लगने के बाद कम हो रही है, तो माइनस की वैल्यू आ रही है। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए आपको, मैंने जो प्रेजेंट वैल्यू डाली हुई है उसको भी माइनस में करके डाला हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एनओटी के लिए यूज़ होता है। तो माइनस मीन्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ 5 ईयर जो हमको मिलने वाला है या तो सैलवेज वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, उसको हम पॉजिटिव में डालते हैं। तो मैंने सैलवेज वैल्यू 3000 को पॉजिटिव डाला हुआ है, और अपना कॉस्ट जो कि इन्वेस्टमेंट है उसको नेगेटिव वैल्यू डाला हुआ है 15000, और जैसे मेरी रेट कैलकुलेट होकर आ गई। अब इसी रेट को अप्लाई करके मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा, तो सिंपली ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मींस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से जब मैं डेप्रिसिएशन लेस करूँगा तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, और नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी शैल बी द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगेन आई विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन दिस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी and closing WDV I will calculate. This procedure will be carried on till the 5 years, and at the end of the 5 year you will see that the closing WDV is 3000, that is the salvage value at the end of 5 years. So that's how the depreciation is calculated using the WDV method. And now I will discuss with you the sum of year digit method, what is it and how it is calculated on Excel. I'm gonna discuss with you in a very lucid language. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। इसमें वही इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट इज़ 15,000, सैलवेज वैल्यू इज़ 3000 एंड नंबर ऑफ़ ईयर इज़ 5 ईयर्स। तो इसको मैंने दो तरह से सॉल्व किया हुआ है। एक तो एक्सेल का जो स्पेसिफाइड फार्मूला है S/D करके, तो S/D फार्मूला को यूज़ करके मैंने कैलकुलेट किया है, और सेकंड मैंने इसको मैनुअली भी सॉल्व किया है, जिससे कि आपको ये आइडिया हो सके कि आफ्टर ऑल ये S/D मेथड होता क्या है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, तो इसमें जितनी भी ईयर्स हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, उनका टोटल किया जाता है। लाइक 5 ईयर हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का अगर हम टोटल करेंगे तो आंसर विल बी 15। तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, प्रेजेंट केस में 12,000 है, जो कि 15,000 माइनस 3,000 करके जो 12,000 आया था, 12,000 का अमाउंट है उसको 5 ईयर्स में हमें सेग्रीगेट करना होगा। और इस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है कि स्टार्टिंग के ईयर्स में बर्डन ज़्यादा आता है, वेटेज ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रिसिएशन का, एंड लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन का वेटेज कम रहता है कंपेरेटिवली। तो जैसा कि आप इस फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, जो मैंने मैनुअल कैलकुलेट किया है, 12,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 5, और सेकेंड ईयर में जब आप देखेंगे, सेकेंड ईयर में 12,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 4,
एंड ऐसे ही थर्ड ईयर में 12,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 3, इसमें 2 और इसमें 1। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ईयर जैसे जैसे हम लेटर नंबर ऑफ़ ईयर में एंटर कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का वेटेज कम होता जा रहा है, क्योंकि हम डिवाइड तो 15 से ही कर रहे हैं, बट लेसर नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम निकल कर आ रहा है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल ओबियसली 12,000 आएगा। इसका भी टोटल करते हैं, सॉरी, तो जैसा कि आपने देखा कि S/D मेथड से जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो स्टार्टिंग में ज़्यादा अमाउंट था, फिर वो कम होता चला गया। अब हमको ये काम ना करना पड़े, इसको मैनुअली ना करना पड़े, अगर इसको हम एक्सेल में S/D के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। तो देयर इज़ अ प्री स्पेसिफाइड फार्मूला फॉर दिस, दैट इज़ S/D इक्वल टू S/D। जब हम टाइप करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करके, तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमको एंटर करना है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 15,000, नेक्स्ट इज़ सैलवेज वैल्यू, इट इज़ 3,000, लाइफ इज़ 5 ईयर्स एंड पीरियड इसमें हमको करंट ईयर एंटर करनी है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 1 एंटर होगा, सेकंड ईयर में 2 एंटर होगा, थर्ड ईयर में 3 एंटर होगा। हम देखते हैं सेकंड ईयर में जब जाकर इसको ओपन करेंगे तो 2 आंसर आ रहा है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा S/D मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और इस पर हमको ईयर्स का सम वगैरह कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज इट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। अब हम एंटर कर रहे हैं DDB मेथड पर, दैट इज़ डबल डिक्लाइनिंग मेथड। डबल डिक्लाइनिंग मेथड क्या होता है? जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें डबल डिक्लाइनिंग होता है। अगेन डबल डिक्लाइनिंग मेथड में भी स्टार्टिंग के नंबर ऑफ़ ईयर्स में डेप्रिसिएशन का वेटेज ज़्यादा रहता है, और लेटर नंबर ऑफ़ ईयर्स में डेप्रिसिएशन का वेटेज रिलेटिवली कम रहता है। Again, using the same information, we will try to calculate the depreciation by DDB method. So cost is 15,000, salvage value is 3,000 and the number of year is 5. तो ओपनिंग WDB से हमने स्टार्ट किया। जैसा कि आपने WDB मेथड में किया था, ओपनिंग WDB में से डेप्रिसिएशन जब हम लेस करते हैं तो क्लोजिंग WDB आ जाती है, बट इसमें डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया है उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि ओपनिंग WDB को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज इट इज़ डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट ईयर में उसको 5 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ईयर में तो सिंपल है कि ओपनिंग WDB को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड जब हम करेंगे तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और आपको क्लोजिंग WDB निकालना आता है। क्लोजिंग WDB यू कैन कैलकुलेट, और उसके बाद क्लोजिंग WDB ही सेकंड ईयर की ओपनिंग WDB बन जाएगी। सेकंड ईयर में आपको क्या करना है, सेकंड ईयर में जो भी आपकी क्लोजिंग WDB है, लाइक या पिछले ईयर की क्लोजिंग या इस ईयर की ओपनिंग, उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इक्वल टू 9,000 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 5, इट इज़ 3,600। तो ये फॉर्मूला भी हमको 3,600 वैल्यू फैच कर रहा है। इट मीन्स ठीक है, बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये इतना सिंपल है कि ओपनिंग WDB को 2 से मल्टीप्लाई करके सिंपली 5 से डिवाइड करना है, तो फिर इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की क्या रिक्वायरमेंट है? दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज। हमको पता है कि जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 12,000 होना है, दैट इज़ 15,000 में से 3,000 की सैलवेज वैल्यू लेस करेंगे तो 12,000 का टोटल डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो हमको ये इंश्योर करना है कि जितना भी
डेप्रिसिएशन अब तक कैलकुलेट हो चुका है उसका सम 12,000 से एक्सीड ना करे, और अगर किसी ईयर में 12,000 से एक्सीड करता है तो उस ईयर में जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ था वही आपका डेप्रिसिएशन होगा। रिमेनिंग अमाउंट किसका? 12,000 के डेप्रिसिएशन में से कितना चार्ज हो चुका और कितना चार्ज होना बाकी है, इट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट। जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना बाकी है वो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है, उससे ज़्यादा किसी भी ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन शैल बी मिनिमम ऑफ द रिमेनिंग डेप्रिसिएशन नीडेड टू बी चार्ज्ड, और द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बाई डबल डिक्लाइनिंग मेथड, दैट इज ओपनिंग WDV इंटू 2 डिवाइड बाई 5। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ईयर में 6,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, सेकेंड ईयर में 3,600 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। देखिए यहाँ पर सम होता जा रहा है, तो हम इस पर आई रखेंगे कि ये कभी भी 12,000 से एक्सीड नहीं कर जाए। तो थर्ड ईयर में 2,160 रुपये का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था उसको ऐड करके 11,760 टोटल डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज हो चुका है। 11,760 को चार्ज करने के बाद आपके पास 3,240 रुपये की क्लोजिंग WDV बनती है थर्ड ईयर के एंड में, और ओपनिंग WDV फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में बनेगी 3,240 रुपये। अब हमको ये देखना होगा कि हम टोटल डेप्रिसिएशन था 12,000, जिसमें से 11,760 जो कि मैंने अभी आपको शो किया था चार्ज हो चुका है, तो रिमेनिंग अब ओनली 240 रुपये चार्ज किया जा सकता है डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड से नॉर्मली जैसे अब तक कैलकुलेट करते आ रहे हैं उस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा फोर्थ ईयर में 3,240, चलो मैं टाइप करके बताता हूँ, इक्वल टू 3,240 जो कि ओपनिंग WDV है, 3,240 इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 5 जैसा कि हम करते हैं, उस तरह से 1,296 का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। 1,296, लेकिन हमको केवल 240 रुपये का ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, विच इज़ द मैक्सिमम लिमिट, विच इज़ द रिमेनिंग डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। तो सिर्फ इसी चीज़ को एक्सेल में एज अ फार्मूला एक्सप्रेस करने के लिए मैंने ये इतना लंबा फार्मूला टाइप किया हुआ है। तो इस फार्मूला के मैं आर्गूमेंट्स को एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, आपको बहुत ईजी लगने वाला है। चलो इसको फोर्थ ईयर में ही जाकर देखते हैं। मैंने क्या किया है कि जो फर्स्ट इसका इतना पोर्शन है ये शो करता है आपको कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, और जो सेकंड पोर्शन है वो शो करता है कि कितना डेप्रिसिएशन रिमेनिंग टू बी चार्ज्ड है। उसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल 12,000 का चार्ज होना चाहिए, जिसमें से अब तक कितना चार्ज हो चुका है। ये वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये दिखा रहा है आपको कि अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। E3 माइनस G5, E3 मतलब आपका सेल E3 में आपका कॉस्ट पड़ी हुई है, माइनस G5 3240। मैंने क्या किया, 15,000 में से 3240 घटाया तो मेरे पास 11,760 का बैलेंस आ गया। देखिए अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है उसको कैलकुलेट हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसका टोटल कर लें जो कि 11,760 हो गया। सेकंड मेथड है कि हम कॉस्ट में से अपनी करेंट WDV को लेस कर लें। कॉस्ट है 15,000 और करेंट WDV है 3240। डेप्रिसिएशन लेस करके तो करेंट WDV आई है, और अगर कॉस्ट में से करेंट WDV लेस कर दूँगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इट्स सिंपल। तो 15,000 में से जब मैं 3240 लेस करूँगा तब भी 11,760 आएगा। तो मैं अगेन अपने फॉर्मूला पर जा रहा हूँ। ये वाला पोर्शन बता रहा है जो हाईलाइटेड पोर्शन है कि अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, और जब कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है को मैं 12,000 में से लेस करूँगा तो आ जाएगा रिमेनिंग डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। तो अब हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट है मेनली
कि एक तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड से कितना डेप्रिसिएशन आया, दूसरा है कि अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो कम होगा उतना ही हम चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं वैल्यू के टर्म्स में बात करूं तो 240 या 1296 में से जो कम है वो हम चार्ज कर सकते हैं। फॉर्मूला में भी मैंने आपको दिखाया कि इसका रिज़ल्ट आएगा 1296 और इसका रिज़ल्ट आएगा 240। इनमें से जो कम है, कम के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है इक्वल टू मिन मीन्स मिनिमम। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को मैंने स्टार्टिंग से ही यूज़ करके चला हूँ, जिससे कि स्टार्टिंग से ही वो कैलकुलेट करके चले कि कहीं हमारा टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टू रिमेनिंग डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है करंट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया, जिसके बाद क्लोजिंग WDV 4th ईयर में 0 आई और 5th ईयर में जो कि ओपनिंग बन गई, और 5th ईयर में कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, 0 चार्ज हुआ। बिकॉज डबल डिक्लाइनिंग मेथड से तो अब भी कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन बन जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5, 1200। लेकिन डेप्रिसिएशन रिमेनिंग टू बी चार्ज कितना है, 0, क्योंकि पूरा 12,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। अब कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 0 को 1200 से जब हम कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम होगा 0। तो हम 0 डेप्रिसिएशन इस ईयर में चार्ज करेंगे, तो क्लोजिंग WDV हमारी 3000 की आ जाएगी। गाइस, इस प्रोसीजर को ही हम एक्सेल में DDB का फॉर्मूला यूज़ करके जब हम करेंगे तो एकदम सिंपली हो जाएगा। हमको कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जैसा कि मैं अपना फंक्शंस आर्गुमेंट ओपन करके आपको शो करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। सिंपली आपको इसमें कॉस्ट एंटर करनी है, सैलरीज वैल्यू एंटर करनी है, लाइफ एंटर करनी है जो कि 5 ईयर है, और पीरियड एंटर करना है। पीरियड मीन्स करेंट पीरियड। तो फर्स्ट ईयर पे फॉर्मूला मैंने ओपन किया तो 1 आ रहा है, सेकेंड ईयर पे अगर ओपन करता तो 2 आता, ऐसे ही फर्दर ईयर्स के लिए आता। तो इसमें इसको मैं ओके करता हूँ। तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। आई होप आपको S/D मेथड और DDB मेथड समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ रहती हैं DDB S/D या फिर WDB मेथड में भी, आई होप नहीं होनी चाहिए WDB में तो, या SLM में, बट आपको इन केस कोई भी किसी तरह की क्वेरी होती है तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। प्लीज़ पुट अ कमेंट एंड I will try to answer on the comment, and if it is not possible to answer on the comment, I will provide you my phone number and you may contact me on the phone.